साथ वहाँ पर क्या हुआ और मेरे तो पंखे से ज़मीन निकल गई जब मैंने वहाँ पहुँची और जो मेरे साथ हुआ वो आप सोच भी नहीं सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो पहली वाइटी फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक, सबकी दुआओं के साथ, आप सबकी दुआओं के साथ माँ जी भी ठीक है और मैं भी ठीक हूँ। हम सबको खसूसी ख़ास तौर पे माँ जी को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो हमसे अब तक जुड़े हुए हैं, माँ जी के चैनल से अभी तक जुड़े हुए हैं, उनका बहुत 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 शुक्रिया, दिल की गहराइयों से थैंक यू। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने ये लास्ट वीडियो जब अपलोड की और उसमें जो कमेंट्स आए, लाइक पिछली जो हमारे माशाल्लाह से पुराने सब्सक्राइबर थे, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, क्योंकि वो अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैंने माँ जी को बताया तो माँ जी ये सुन के बहुत खुश हुई कि अभी तक माशाल्लाह से माँ जी के साथ जुड़े हुए हैं। छोटा सा व्लॉग है, कहीं मत जाइएगा और आपने एंड तक व्लॉग को देखना है। आज है छोटी सी शॉपिंग, हुए थे फोटोस्केप मॉल और मून आया हुआ है, मून के साथ हम फोटोस्केप मॉल गए थे। मून को लेकर गए थे और वहाँ जाके मेरे साथ एक अनहोनी स्टोरी हुई। वो ये हुई कि मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कि मेरे साथ वहाँ पर क्या हुआ और मेरे तो पंखे से ज़मीन निकल गई जब मैंने वहाँ पहुँची और जो मेरे साथ हुआ वो आप सोच भी नहीं सकते होंगे, बल्कि कोई भी सोच नहीं सकता होगा। बहरहाल वो टाइम भी गुजरा और बहुत मुश्किल का टाइम था। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप किस किस के साथ ऐसा हो चुका है जब वो आप शॉपिंग करने जाएं, ख़ास तौर पे किसी मॉल वगैरह में। तो मेरे साथ जो हुआ मैं वो बताऊंगी आपको आगे चल के, तो एंड तक आपने जुड़े रहना है। जो सबसे पहले है जी, इसकी 4 नंबर वाली खाला जो है उसने लेके दिया है मून को एक गिफ्ट। इसमें है सरप्राइज़ मून के लिए, क्योंकि मून भी साथ गया था, उसने उसको खाली हाथों लेके नहीं आना था। उसने कहा कि क्यों नहीं, चलो एक तो बड़ी ईद पे आया है और मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट भी ले लो, मतलब अपनी उस खाला की तरह से, 4 नंबर वाली खाला की तरह। तो ये जी जलबरी पे गए हम और उधर से उसके लिए गिफ्ट पसंद आया। वो गिफ्ट क्या है जी, ये शर्ट है मून की। तो मैं आज आपको अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ, थोड़ी सी मेरी भी शॉपिंग है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ और अपनी स्टोरी भी ज़रूर सुनाऊंगी। आपने प्लीज़ 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 ज़रूर सुननी है और मैं कहती हूँ दिल हिला देने वाली वो स्टोरी थी। तो ये देखें जी, ये जलबरी की ये मून के लिए शर्ट ली है, मीडियम साइज़। अब साथ था तो हमें ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। और ये देखें जी, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, ये है, ये देखें जी, ये है जी जलबरी की शर्ट है और बड़ी बिल्कुल सॉफ्ट सी। देखें जी, इसका साइज़ आपको भी पता चल जाएगा, मीडियम साइज़ है। और वो लगी, उसने कहा कि जी, लेकिन उसने मेरी मनपसंद के लिए, मैंने उसको कहा कि ये कलर लो, एनीवे उसने ये कलर पसंद कर लिया, ओके कर दिया और उसने ये जो है शर्ट ले ली। ये घर जाएगा और नेक्स्ट टाइम हमारे घर पहन के आएगा। तो कि कैसी लग रही है मून को, ये मून का साइज़ है। एक वाइट कलर का मेरा ट्राउज़र था जो कि मुझे चाहिए था, आई नीड वाइट ट्राउज़र, सो मैंने इसको परचेज़ किया है जलबरी से। और जलबरी जो है आपको शुरू से ही पता है, ज़्यादातर मैं वहाँ पर सबके ब्रांड की पहनती हूँ, लेकिन जलबरी के तो उसके तो कोई सेल्स नहीं होती हैं, ना ही जलबरी की कोई डिस्काउंट वगैरह चलता है, उसके सिर्फ फिक्स प्राइस होते हैं। जलबरी की ये खसूसियत है कि बस इसमें ना आपको जाके ना ये पूछना पड़ेगा ये डिस्काउंट पे लगी है या क्या, वो जो उन्होंने एक्चुअल प्राइस लगा दी हैं बस वही फ़िक्स है। इस पर आप ना बार्गेनिंग कर सकते हैं, ना कम कर सकते हैं, ना कुछ, लिहाजा उनकी फ़िक्स ऊपर लिखी होती हैं। ये मैंने ट्राउज़र एक लेना था सो ले लिया, वाइट कलर का ट्राउज़र मुझे कैजुअल सा घर में पहनने के लिए चाहिए था। और जी ये है जी, कहाँ है इसकी प्राइस मैं आपको दिखा देती हूँ जी, 1090 रुपीज़, मतलब 1100 का ये मैंने लिया है ट्राउज़र। और जो मून की शर्ट है इसकी प्राइस तो मैंने आपको मेंशन ही नहीं की, इसकी ये है जी मून का 690, मतलब 700 की मून की शर्ट है। तो ठीक है, इनकी कोई सेल नहीं होती, इनकी सिर्फ फिक्स प्राइस हो जाते हैं। तो चले जी, देखें जी, ये बीच ट्री की मैंने एक शर्ट लिया है, ये अरेबिक लीलन टाइप होती है, ये वो स्टफ़ है जो आगे लाइक सितंबर अक्टूबर में पहनी जाएगी। और ये मुझे ज़रा अच्छी लगी थी। देखें इसके बाजुओं का ये स्टाइल है, इसका पिंक कलर का, पिंक और फिरोज़ी कलर का। देखें कितनी मैंने उसको ऐसे सामान में रखी हुई थी कि
कि वो नीचे से ऐसे हो गई है। ये देखें जी, इसका बीच ट्री का टैग लगा हुआ है। ये बीच ट्री की है और ये है जी कितने, ये बीच ट्री, हाँ ये बीच ट्री से हमने लिया है। ये भी बहुत अच्छा आर्टिकल था। और ये जी लगी है जी 3150 की, यानी कि 3150 की ये शर्ट है और बहुत अच्छी मुझे लगी और बड़ा अच्छा स्टाइल है। कलर भी बहुत अच्छा है। खैर इसमें तो जिंक कलर आ रहा है लेकिन बड़ा बड़ा प्यारा सा कलर है पिंक के साथ, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और साथ में जी ये है, मैंने टाइट्स ली है ये वाली, तो आप देख सकते हैं ये ये इसके साथ ले लिया। आप देखें मैचिंग में आती है, नहीं आई तो मैं इसके साथ कुछ और कंट्रास्ट कर लूँगी। ये जी बीश्री, ये जी पाकिस्तान का ब्रांड है ये, और ये मुझे जी साइज़ आया है 12 साइज़। ये देखें जी मेरा साइज़ आता है जी 12 साइज़, ये बीच ही 12, मुझे ये 12 10 आ जाता है। अगर आप थोड़ा सा लूज़ पहनना चाहते हैं लूज़ फिट में, तो आप इसको जो है 10 में, मेरा साइज़ तो 10 में आता है लेकिन मुझे ये 12 साइज़ में मिला है, तो जिसकी वजह से मुझे ये 12 साइज़ लेना पड़ा, वरना मैंने 12 नहीं लेना था, मैंने लेना था 10। अब इसमें 12 था, सो मैंने इसको जाने नहीं दिया, स्किप नहीं किया और मैंने कहा कि चले मैं ले लेती हूँ। आजकल आपको पता है लॉन्ग शर्ट का रिवाज है और ये लॉन्ग शर्ट थी, लॉन्ग शर्ट है तो बड़ी अच्छी है। चलें जी, एक ये हो गया और ये ट्राउज़र हो गया। छोटी सी शॉपिंग थी और मैं वहाँ पर वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि एक तो लेट गए हैं, ऊपर से बारिश भी हो रही थी, और दूसरी टू द पॉइंट। अब ये देखिए जी, ये आपको लाइमलाइट का डब्बा नज़र आ रहा है, ये है जी लाइमलाइट का डब्बा। इसके जो मेरे साथ वाकया पेश आया है वो मैं बयान तो कर रही हूँ लेकिन बहुत एम्बैरसमेंट फील मुझे बताते हुए भी, और वहाँ पर जो हुआ मेरे साथ उस पे भी। तो ये आपने मेरी पूरी स्टोरी को सुनना है और बताना है कमेंट बॉक्स में कि किस किस के साथ ऐसा हो चुका, पब्लिक प्लेस में या शॉपिंग मॉल में, खास तौर पे ये मॉल्स में या कहीं एनीवेयर, कहीं भी आप रेस्टोरेंट कहीं रास्ते में जा रहे हो। अभी फोर्ट्रेस केयर मॉल में गई हूँ मैं, दूसरी सिस्टर 4 नंबर वाली हाला जो है और साथ में उमून, हम तीनों गए थे। तो जब हम गए हैं तो मैंने ये अभी मैं वहाँ पर लाइमलाइट की ये शर्ट्स वगैरह देख ही रही थी, लाइमलाइट पे खड़ी कभी गई हूँ तो मैं लाइमलाइट पे ही गई हूँ। अच्छा एनीवे मैं बताना चाहूँगी, जब जैसे मैं एंटर हुई हूँ मैं अभी अपने कपड़ों को देख ही रही थी, मैं कपड़े देख रही थी अपने, जैसे देखते देखते एकदम मेरे पाँव पे मुझे ऐसे लगा जैसे कुछ हुआ है। मैंने जब अपने पाँव की तरफ देखा तो मेरी हील शूज़ जो थे हील टूट गई। ओह माय गॉड, सोचिए उस टाइम मेरी क्या कंडीशन होगी, सोचें, इमेजिन करें कि मैं जब, और इतने लोग वहाँ पर, इतनी मुझे शर्म आई। मेरे शूज़ वो थे ये वाले शूज़ थे जो कि मैंने बहुत शर्मिंदगी उठाई इन शूज़ की वजह से। आज मैं पहन के गई ये शूज़, इतने टाइम बाद मैंने ये शूज़ पहने और पहन के गई हूँ, और ये देखें जी यहाँ से एक तो शूज़ ये वाला ठीक रहा, देखें ये तो ठीक रहा, इसका मतलब इसका तो मुझे कुछ नहीं हुआ। जो दूसरा था उसने मेरी इतनी शर्मिंदगी का सामना मैंने किया। ये देखें जी मेरी ये हील, ये मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ से क्रैक हो गई, ये आप देख सकते हैं, ये क्रैक ही हो गई यहाँ से, और इतनी बुरी क्रैक हुई कि एक तो होता है ना कि ऐसी हुई है, वो यहाँ से इसका लेदर ये सारा क्रैक हो गया। इतनी मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, ये देखें जी। तो मैंने उसी टाइम पे शॉपिंग उधर छोड़ी। अब मैंने वापस भी नहीं आ सकती थी, मैं क्यों वापस आती, अभी तो मैं गई थी। मैंने क्या किया, सारे काम छोड़े। सबसे पहले इस शूज़ को मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। सबसे पहले मैंने जल्दी से लाइमलाइट, ये देखें जी डब्बा आप देख रहे हैं, मैंने लाइमलाइट के शूज़ परचेज़ किए, और वो शूज़ जो थे मैंने उसी टाइम पे लिए। मैंने कहा बाकी काम बाद में होंगे, जब तक मैं शूज़ नहीं अपने चेंज करूँगी। मैंने उस पर जी शूज़, अब मैं हाथ में पकड़ के दिखा रही हूँ, मैं अभी शूज़ लेके आई, इसके बदले में मैंने ये शूज़ लिए। ये देखें जी, अब आप देख सकते हैं लाइमलाइट के। अभी ये देखें, ये मेरे से जी, ये फिर मैंने इसके बदले में, मुझे कहते हैं ना आज का फैशन मुझे
महंगा पड़ गया। आज की शॉपिंग मुझे महंगी पड़ गई, आज का जाना मुझे महंगा पड़ गया। साथ जोड़ लें, बस आज का मुझे महंगा पड़ गया। इसका मैंने शूज़ को सोचा भी नहीं था, और ये देखें मेरे शूज़ ने हर बात कह दिया मुझे। इसको तो मैं पूछूंगी भी नहीं, मुझे गुस्सा आ गया इस शूज़। अब इसका क्या हल हो सकता है? इसका हल मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या हो सकता है। इसको मैं यहाँ तक अगर मैं इसकी हील उतरवा दूँ, इसको फ्लैट करवा लूँ, क्या ये फ्लैट हो सकेगी? तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका मैं क्या करूँ। ये भी मेरे 4000 के आए हुए हैं, मेरा ये भी वेस्ट करने को दिल नहीं कर रहा है। एनीवे ना हुई तो इसको वेस्ट ही करना पड़ेगा। मैंने जी उस टाइम पे ये बाय की थी 1999, मतलब 2000 की मुझे ये लाइमलाइट के शूज़ पड़ा। तो चलें जी, मेरी आज का यही व्लॉग था, यही वीडियो थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं आपके साथ शेयर करूँ ना, लेकिन मैंने रह भी नहीं सकी कि आइंदा, और ये भी एडवाइस करनी थी कि जब भी आप ऐसी जगहों पे जाएं, घर से निकलें, तो काइंडली अपने शूज़ ज़रूर चेक करके निकलिएगा, क्योंकि इस हील वाले शूज़ ने देखने में तो बिल्कुल न्यू है, और वाकई में मैंने आज सेकंड टाइम पहना है। सिर्फ 2 घंटे के लिए मैंने पहले पहना था, आज मैंने सेकंड टाइम पहना, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये भी धोखा दे गया। लिहाजा अपने शूज़ को चेक करके निकलें, कभी रास्ते में ऐसा ना हो जाए। मुझे तो खैर उसी टाइम पे मैं मॉल में थी, मैंने शूज़ परचेज़ कर लिए, और अगर मैं वहाँ पर ना होती, मैं कहीं रास्ते में होती, तो देखिए एक लड़की के लिए कितनी प्रॉब्लम थी, और वो भी मेरी जैसी लड़की के लिए। मुझे तो वैसे बड़ी शर्म आ जाती है ऐसी पब्लिक प्लेस हो, कुछ ऐसा हो जाए, तो मैं तो इन चीज़ों को बहुत अवॉइड करती हूँ, बहुत बचाती हूँ कि कहीं शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। आज की मेरा यही व्लॉग था, यही स्टोरी थी, और आपके साथ मैंने शेयर भी कर दी। और अगर आपको पसंद आई है तो हो सके तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अगर नहीं पसंद आई तो फिर भी लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। तो चलें जी, मैं अपने व्लॉग को यहीं बयान करती हूँ। कभी ना कभी भूले चुके मैं अपनी कोई भी व्लॉग डाल देती हूँ, तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। हो सकता है चैनल में कभी ना कभी तो तब्दीली आ ही जाए, तो मैं अपनी चैनल पे कुछ ना कुछ अपडेट करती रहा करूँगी। तो मैंने कोई चैनल को बिल्कुल स्किप नहीं कर दिया, बिल्कुल ख़त्म नहीं कर दिया। मेरा ना मैं डेली व्लॉगिंग करूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि हो सकता है मैं फैमिली व्लॉगिंग शुरू कर दूं, हो सकता है मैं हम सिस्टर्स व्लॉगिंग में आना, सिस्टर व्लॉग शुरू कर दें, हो सकता है दोबारा से माँ जी आ जाएं, तो कुछ तो हो ही सकता है। तो लिहाजा इस चैनल के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए अपना ढेर सारा रखिए, हमें दुआ में याद रखिएगा। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, बाय बाय।